नमस्ते दोस्त। आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। उसी में अगला टॉपिक है कलर कोडिंग रेसिस्टेंस। अभी तक जो हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े, वोल्टेज के बारे में पढ़े, करंट के बारे में पढ़े, अभी डेरिवेशन पार्ट था। किस तरह से हम करंट का रिलेशन निकालेंगे, किस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे, और ये सब सारा चीज़ होता था किसके कारण? मोशन ऑफ चार्ज के कारण। क्योंकि जो सबसे बेसिक था कि मोशन ऑफ चार्ज के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे आज हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ओम्स लॉ का डिस्कशन कर रहे थे। वहाँ पर एक टर्म आया था रेसिस्टेंस, जिससे आप अवेयर होंगे। रेसिस्टेंस का जो सिंबल है कुछ इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करते हैं। ये किसका सिंबल है? रेसिस्टेंस का। दूसरा है, इसी को हम कहीं कहीं इस तरह से डायग्राम में बनाते हैं। लास्ट क्लास में एक टॉपिक रह गया था, ग्राफ का प्लॉटिंग हम किस तरह से करते हैं। जो करंट और वोल्टेज का जो रेशियो होता है वही क्या है? रेसिस्टेंस है। तो ये जो डायग्राम हम यूज किए हैं, अगर सर्किट की बात करें तो सर्किट में क्या होगा कि बैटरी को हम किससे जोड़ेंगे? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या हो सकता है? घर में सारे इक्विपमेंट जो हीट प्रोड्यूस करे या जो मीटर में जो रीडिंग है उसको क्या करे? इंक्रीज करे। वो क्या है? रेसिस्टेंस। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, पंखा, जितने चीज़ें हैं सारे चीज़ क्या है? एक रेसिस्टेंस है। अब देखिए हम ग्राफ की बात करेंगे, तो जब ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ को क्या करते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यू रहता है। तो यहाँ पर जब हम ओम्स लॉ के लिए हम डिराइव कर रहे हैं इक्वेशन, तो उसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। किसका? करंट और वोल्टेज का। दैट इज मेरा वोल्टेज 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 200 वोल्ट पर देने के बाद करेंट का क्या वेरिएशन है, या हम करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो जो मेरा ग्राफ आएगा वही क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस का ग्राफ होगा। तो जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो होगा वो क्या बताएगा? रेसिस्टेंस। दैट इज जब कभी भी स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप क्या होता है? y बाई एक्स। वाई एक्सिस में हम किसको प्लॉट किए हैं? करंट को। एक्स एक्सिस में किसको प्लॉट किए हैं? वोल्टेज को। दैट इज आई बाई वी इक्वल टू क्या होगा? 1/r। इसका जो ग्राफ बनेगा ये क्या बनेगा? 1/r का ग्राफ बनेगा। अगर कभी ग्राफ पूछते कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, तो हम इस चीज को बना सकते हैं। अब दूसरा चीज क्या है कि हम लोगों को जैसे लैब में जाएंगे तो हमको रेसिस्टेंस का वैल्यू पता है, लेकिन दे दिया जाएगा, कोई एग्जामिनर आए या कोई भी हो, हमको पता करना है रेसिस्टेंस को देख करके कि कितना ओम है। तो उसको जानने के लिए थोड़ा सा एक नियम है, इसको पढ़ लेंगे तो आप इजिली समझ जाएंगे कि कलर कोडिंग रेसिस्टेंस, कलर देख करके हम पहचान जाएंगे कि जो रेसिस्टेंस है वो कितने ओम का है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर इस चीज को याद रखेंगे, एक लाइन है। लाइन क्या है? बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अगर इस सेंटेंस को आप याद रख लेंगे तो जो आज पढ़ रहे हैं बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसका जो फर्स्ट है बी है, यहाँ भी बी है, आर है, ओ है, वाई है, जी है, बी है, भी है, जी है, और लास्ट में डब्ल्यू है। इसको हम लोग समराइज करेंगे, ठीक है, लिख देंगे हम लाइन से। ये क्या है? कलर है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कलर। कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो सेंटेंस यूज किए हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, अगर इस सेंटेंस को याद रख लेंगे तो कलर कोडिंग कभी भी आप कोई भी कितना भी नंबर हार्ड से हार्ड होगा उसका आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, भी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, और डब्ल्यू फॉर
वाइट। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे क्या क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ग्रे एंड वाइट। अब देखिए नंबर हमको चाहिए, तो इसके बाद सबसे पहला हम लोग लिखेंगे नंबर। जो नंबर है इसका नंबर कहाँ से चालू करेंगे, सबसे शुरुआत कहाँ से नंबर होता है, 0 से, तो हम लोग इसका स्टार्टिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना हो गया, 0 to 9 नंबर हो गया। एक होता है मल्टीप्लायर, क्या होता है, मल्टीप्लायर, मतलब जो नंबर है जैसे 10 ओम है तो 10 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, तो वही मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 10 का पावर होगा, जो नंबर है यही 10 के पावर में चला जाएगा, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9। एक और चीज याद रखिएगा, इसके बाद सबसे लास्ट का टर्म होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस को हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब होता है कि वैल्यू बढ़ और घट सकता है, कुछ 0.5% बढ़ सकता है या घट सकता है। तो जो बढ़ने और घटने का तरीका है, तो यहाँ पर 3 चीज है, सबसे पहला गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, 3 चीज याद रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। पहला गोल्ड, दूसरा सिल्वर और तीसरा नो कलर। इसका जो वेरिएशन है सिल्वर, गोल्ड और इसका कितना कितना का वेरिएशन होगा, इसका 5% होगा, कितना परसेंट, 5%, इसका 10%, और जब कोई कलर नहीं रहेगा तो इसका वेरिएशन कितना परसेंट रहेगा, 20%। जैसे आप इसको हमको समराइज करते हैं समझने के लिए, अब देखिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि हम कोई भी नंबर को, कोई भी रेसिस्टेंस को हम किस तरह से इजीली लिख सकते हैं। हम लोग फाइंड कर सकते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू उसका कलर देख करके, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई स्ट्रिप रेसिस्टेंस मिल गया हमको, क्या मिल गया, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कैसा डिवाइस है, 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसके अंदर क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है। जैसे बल्ब है, बल्ब में क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है। तो सारे इक्विपमेंट, ये जो डायोड होता है, डाई मतलब क्या होता है, 2, मतलब ये 2 टर्मिनल डिवाइस है जो रेसिस्टेंस है। ये जो रेसिस्टेंस है इसमें क्या दे दिया, कलर दे दिया कि इसका 3 कलर, क्या देगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मान लीजिए पहला कलर क्या दे दिया, रेड दे दिया, पहला कलर क्या है, रेड है, पहला क्या दे दिया, रेड। ये दूसरा स्ट्रिप है, दूसरा का दे दिया ब्लैक, दूसरा क्या दे दिया, ब्लैक, और तीसरा दे दिया ब्राउन। 3 कलर हो गया। एक और हम बात की थे लास्ट में, टॉलरेंस। टॉलरेंस सबसे लास्ट में होता है, अंतिम में, छोर के पास होगा, इंड के पास होगा। ये टॉलरेंस मान लेते हैं गोल्ड है। तो अब हमको पता करना है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो इसका रेसिस्टेंस लिखने का नियम है, क्या नियम है, हम उस रूल को लिख लेते हैं। इसका जो सबसे ऊपर है इसको फर्स्ट स्ट्रिप देंगे, बीच वाला को सेकेंड, और इसको थर्ड। लास्ट में क्या है, टॉलरेंस है। सबसे पहले वाला जो है ऊपर में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और लास्ट में क्या है,
टॉलरेंस, लास्ट में जो है एंड के पास, उसको क्या कहते हैं, टॉलरेंस। अगर आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का क्या है, एक इंड है, यही इंड के ऊपर जब राउंड होगा, इसी राउंड को क्या कहेंगे हम, टॉलरेंस। जैसे यहाँ देखिए कलर कुछ दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और मान लीजिए इंड है, तो इंड के पास जो लपटा हुआ टॉलरेंस है, तो हम किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, किसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, रूल क्या है लिखने का, ज्यादा कुछ नहीं है। पहला जो है फर्स्ट स्ट्रिप क्या बताता है, नंबर को, फर्स्ट स्ट्रिप रिप्रेजेंट्स नंबर, क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर को। सेकेंड स्ट्रिप भी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जो स्ट्रिप है, तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लायर, क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लायर को। और फोर्थ स्ट्रिप दैट इज टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए जो फोर्थ स्ट्रिप है क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस। अब देखिए इसी का हमको लिखना है, इसका रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा। अगर हमको ये दे दिया रेसिस्टेंस और पूछे कि इसका रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, यानी कि रेड है, ब्लैक है, ब्राउन है और गोल्ड है, इसी पर आपको एक होमवर्क भी दे देंगे कि इसका क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए ये तो जनरल है, रेड है, दूसरा क्या है, ब्लैक है और तीसरा ब्राउन है। अभी हम लोग पढ़े कि जो पहला जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर, दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर, तीसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लायर, और चौथा क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस। अब देखिए नंबर क्या है, 0 से 9 तक। अगर आपको याद हुआ बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो आप वहां से आप कलर याद कर लेंगे, फटाक से लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब पहला स्ट्रिप क्या है मेरा, रेड है, देखिए ध्यान दीजिए, पहला रेड, तो देखिए रेड का कितना नंबर है, 2। क्या लिख दिए हम, रेसिस्टेंस R इक्वल टू 2। पहला स्ट्रिप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को। दूसरा स्ट्रिप में कौन सा कलर है, ब्लैक, वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर, दैट इज क्या हो गया, 0। अब तीसरा है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर में उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लायर। 20 में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। थर्ड स्ट्रिप रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लायर, यानी कि थर्ड स्ट्रिप का जो कलर है वो क्या है, ब्राउन है, दैट इज 10 का पावर कितना मल्टीप्लाई होगा। देखिए ब्राउन के सामने जो नंबर है वही 10 का पावर होगा, दैट इज 10 का पावर 1। और उसके बाद जो लास्ट में है क्या है, गोल्ड है, दैट इज प्लस और माइनस। अब देखिए वेरिएशन हो रहा है, क्या वेरिएशन हो सकता है, कितना परसेंट हो सकता है, तो गोल्ड के लिए कितना वेरिएशन है, 5%, मतलब 0.05 जो वैल्यू है आइदर प्लस हो सकता है या माइनस। इसको जब लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 20 इंटू 10 200 प्लस माइनस 5%, मतलब क्या होता है 5/100, दैट इज 0.05, तो प्लस माइनस 0.05। ठीक है, समझ में आया बात। अब देखिए या जो रेसिस्टेंस वैल्यू है उसको हम किस में मेजर करते हैं, ओम में, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, ओम। यही मेरा रेसिस्टेंस का आंसर आ गया। यानी कि जब कभी भी क्वेश्चन में इस तरह का दे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। इजी इस तरह से है कि अगर हम कलर कोडिंग के लिए एक लाइन केवल याद रख लें तो आजीवन आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। केवल आपको क्या रहना चाहिए याद, इस लाइन को याद रखिए। और उसका कलर कैसे याद करेंगे, पहला याद कीजिए ब्लैक से, क्या होगा सबसे फर्स्ट, पहला ब्लैक, दूसरा क्या होगा ब्राउन, तीसरा रेड, ऑरेंज, येलो। अब देखिए यहाँ दो दो वो जी है, तो जी आर है पहले तो ग्रीन हो गया, जी केवल है तो ग्रे हो गया। थोड़ा इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए आज के बाद जो है नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक होगा
मैथमेटिकल से रिलेटेड होगा, इक्वेशन क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स उस पे होंगे। अभी हम डेरिवेशन पार्ट पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। कोई डाउट होगा तो आपको लाइक कमेंट शेयर कीजिए उसको।